बिहार सरकार के द्वारा अब बिहार के श्रमिक, मजदूर, कामगार का लेबर कार्ड ऑनलाइन बनाया जाएगा। पहले इस योजना में ऑफलाइन आवेदन होता था, परंतु अब ऑनलाइन होगा एवं लेबर कार्ड जिनको जारी किया जाएगा उन श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। हम आपको इस भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विवरण शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक और प्रतिष्ठित बैंक को आईटी स्पेशलिस्ट की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की रेगुलर बेस पर भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं। अगर आप आईटी के क्षेत्र में अच्छी नॉलेज रखते हैं और बैंक में काम करना चाहते हैं तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, लेकिन आपको फटाफट आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी क्योंकि इस वैकेंसी की लास्ट डेट भी नजदीक है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। अब कुल 23,175 रिक्तियां भरी जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोग की वेबसाइट पर स्वीकार किए जाएंगे। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी ने 19 सदस्यों वाली चुनाव समिति का गठन किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एशिया कप 2025 के से फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत पूरा देश खुश है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीता, जिसके बाद बिहार में जश्न मनाया गया। जदयू नेता संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में 7,832 करोड़ रुपए की पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना से दरभंगा और मधुबनी जिलों में कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, जिससे किसानों को साल भर भरपूर सिंचाई मिलेगी। केंद्र सरकार ने भी वित्तीय सहयोग किया है। बिहार सरकार राज्य के सभी प्रखंडों में सब्जी केंद्र बनाएगी, जिससे किसानों को भंडारण और विपणन में सुविधा होगी। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रों में कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग की व्यवस्था होगी। पंचायतों में भी ऐसे केंद्र खोलने की योजना है। जैविक सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार के वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी। अब वे अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में अपना मोबाइल नंबर मुफ्त में अपडेट कर सकते हैं। परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in पर यह सुविधा उपलब्ध है। इससे प्रदूषण प्रमाण पत्र, टैक्स और बीमा जैसी जानकारी तुरंत मिलेगी। गलत जानकारी से होने वाली परेशानी भी दूर होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति का मुख्य कार्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तर तक लागू करना है। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। कई दिग्गज नेता विधानसभा चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने के बजाय विधान परिषद के माध्यम से अपनी राजनीतिक गतिशीलता बनाए हुए हैं। राबड़ी देवी और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता जो चुनाव हार चुके हैं, विधान परिषद में सक्रिय हैं। कुछ ने विधायक बनने का मोह त्याग कर स्नातक शिक्षक और स्थानीय प्राधिकार कोटे से विधान पार्षद बनना चुना है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने, गोल्ड प्राइस टुडे और चांदी में जोरदार उछाल देखने को मिला है। चांदी, सिल्वर प्राइस टुडे सोने से भी ज्यादा तेज भाग रही है। सुबह 9:15 पर सोने के भाव 835 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है। चांदी की चमक भी तेज हुई है।
इसमें 1,800 रुपये प्रति किलो से ज्यादा उछाल है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का मुद्दा उठाया गया है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया है कि अशोक चौधरी ने निविदाओं में कमीशन लिया है। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को गलत बताते हुए प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेजा है। रोहतास में तिलौथू डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। बिहार में आगामी चुनावों के लिए विभिन्न राज्यों के वामपंथी नेता महागठबंधन के साथ मिलकर काम करेंगे। लगभग 400 नेता और कार्यकर्ता चुनाव प्रचार और मतदान में समन्वय स्थापित करेंगे। भाकपा ने 186 नेताओं की सूची तैयार की है, जबकि माकपा के 40 से अधिक नेता 10 अक्टूबर के बाद पहुंचेंगे। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नजदीक आते ही टिकट के लिए नेताओं की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जदयू, राजद और जनसुराज में टिकट को लेकर खींचतान मची है। जातीय समीकरणों का खेल चरम पर है और नेता जोड़-तोड़ में लगे हैं। जनता को इंतजार है कि किस पार्टी से किसका टिकट पक्का होगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। भाजपा घुसपैठ के मुद्दे को उठाकर आक्रामक है, वहीं कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे के साथ मैदान में है। भाजपा का लक्ष्य सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ को मुद्दा बनाकर वोटरों को एकजुट करना है, जबकि कांग्रेस वोट चोरी के खिलाफ दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। गयाजी जिले की अतरी विधानसभा सीट पर एनडीए में टिकट को लेकर घमासान मचा है। जेडीयू, बीजेपी, हम और लोजपा, रामविलास सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। महागठबंधन, जिसका प्रतिनिधित्व राजद विधायक अजय यादव कर रहे हैं, एनडीए की कलह का फायदा उठाने की उम्मीद में है। सभी पार्टियां अतरी सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। पटना में गंगा नदी पर वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने वाली है। दीघा घाट से कंगन घाट के बीच इसका ट्रायल किया गया। हुगली कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित एमवी गोमधर कुंवर नामक जहाज को देखने के लिए लोग उत्सुक दिखे। यह जहाज बिहार सरकार को सौंपा गया है और पर्यटन विकास निगम इसका परिचालन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे। बिहार में दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति बनाए रखने के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पूजा पंडालों और जुलूसों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है और अनुमति प्राप्त जुलूसों की वीडियोग्राफी होगी। लगभग 16,000 प्रतिमाएं स्थापित होने की संभावना है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। किसी भी लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोकामा में परशुराम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार ने परशुराम उत्सव मेला को राजकीय मेला घोषित किया है। बांकीपुर में 4 करोड़ 62 लाख रुपए से आधुनिक वेंडिंग जोन बनेगा। यह कदम पटना को आधुनिक बनाने और स्थानीय व्यापारियों को सम्मानजनक स्थान प्रदान करने के लिए उठाया गया है। जनसुराज पार्टी में जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव राजेश सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ शामिल हो गए। प्रशांत किशोर ने उनका स्वागत किया। राजेश ने कहा कि बिहार बदलाव चाहता है और जनता प्रशांत किशोर से उम्मीद कर रही है। उनके साथ कई अन्य नेता भी जसुपा में शामिल हुए। भागलपुर के पीएम श्री विद्यालयों में आधुनिक कैमरे और कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से निगरानी की जाएगी। जिले के 25 सहित राज्य के 836 पीएम श्री विद्यालयों में 5,016 कैमरे लगेंगे, जो कैंपस और छात्रों पर नजर रखेंगे। प्रत्येक विद्यालय में 5 कैमरे लगाए जाएंगे। चयनित स्कूलों में डिजिटल साइनेज सिस्टम भी लगेगा, जो शैक्षिक सामग्री और घोषणाएं दिखाएगा। विद्यालयों में विद्युतीकरण और दीवारों पर जिज्ञासा आधारित पोस्टर भी लगाए जाएंगे। भागलपुर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसएसपी ने शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर यादव पचपनिया दलित और अल्पसंख्यक समुदाय सत्ता का निर्धारण करते हैं।
कभी राजद का गढ़ रहे इस क्षेत्र में बाद में जदयू का दबदबा रहा। 2025 में बदलते समीकरणों के बीच सहरसा में 4 सीटों पर मुकाबला रोचक होगा, मधेपुरा में यादव बनाम पचपनिया की स्थिति है और सुपौल में एनडीए का किला मज। अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुरी सिल्क सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की शान बढ़ाएगा। चुनावी मौसम में नेताओं की पहली पसंद बने रेशमी सिल्क से 100 करोड़ के कारोबार की संभावना है। चुनावी सरगर्मी के बीच रेशम नगरी में बने लिनन का कुर्ता व सिल्क की बंडी में सोना की बढ़ती कीमत के बीच बाजार में बुकिंग की भरमार है। यहां के बाजार में मात्र 51,000 रुपये देने पर 3 गुना कीमत यथा 1.5 लाख के सोना की बुकिंग कराई जा रही है। दुर्गा पूजा से धनतेरस तक चलने वाले इस ऑफर में अगर सोने की कीमत घटी या बढ़ी तो भी ग्राहकों को फायदा मिलेगा। भागलपुर में नवगछिया इलाके के तुलसीपुर जमुनिया में केला व्यवसायी से बाइक सवार बदमाशों ने 18.25 लाख रुपए झपट्टा मारकर लूट लिया। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर पुलिस की एक टीम गठित कर जांच करने का आदेश दिया है। पुलिस उचक्कों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। भारतीय रेल ने पर्व त्योहार में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। आईआरसीटीसी वेबसाइट ऑफ रेल वन ऐप से बुक किए जाने वाले आरक्षित टिकट में सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए पहले 15 मिनट के दौरान आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सके। हालांकि आधार ऑथेंटिकेशन का लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा। इंडिया पोस्ट डाक विभाग की 171 साल पुरानी रजिस्ट्री सेवा बंद हो गई है। डाकघरों में अब सिर्फ स्पीड पोस्ट हो रहा है। रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। वर्ष 1854 में रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा चलन में आया था। छपरा जंक्शन से अमृत भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और मंत्री कृष्ण कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल तक चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यात्रियों ने इसे किफायती और सुविधाजनक बताया। रेलवे ने बेटिकट यात्रियों पर सख्ती करने की तैयारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, परंतु राजनीतिक माहौल गर्म है। सारण प्रमंडल की 24 सीटों पर दावेदारों की लंबी कतार है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान है। राजद, भाजपा, जदयू और अन्य दल अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी रही थी। सारण जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण कराने हेतु लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। 22 सितंबर से 8 अक्टूबर तक सभी थानों में सत्यापन होगा। चूक होने पर लाइसेंस रद्द कर हथियार जब्त किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों से समय पर सत्यापन कराने की अपील की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी गानों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। विभिन्न पार्टियों के समर्थन में गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव और टुनटुन यादव के गाने राजद के समर्थन में हैं, जबकि एनडीए के लिए भी कई गाने जारी किए गए हैं। रितेश पांडेय का गाना जनसुराज का समर्थन कर रहा है, जिसमें जनता की आवाज को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को भोजपुर जिले को 1.5 अरब की लागत से बने 77 पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडपों की सौगात देंगे। पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण सभी प्रखंडों में होगा। जगदीशपुर और उद्वंत नगर में सबसे ज्यादा विवाह मंडप बनेंगे। भोजपुर जिले में विकास की गति को तेज करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। भोजपुर जिले के चुनावी इतिहास में कई दिलचस्प जीत हार देखने को मिली हैं। 1952 में राधा मोहन राय सिर्फ 25 वोटों से जीते थे, जो एक रिकॉर्ड था। वहीं 2020 में मनोज मंजिल ने 50,322 वोटों से जीत हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया। पहले कम वोट पाकर भी विधायक बन जाते थे, लेकिन अब परिदृश्य बदल गया है। हापुड़ शहर में बंदरों और कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। हाल ही में भाजपा नेता प्रवीण सेठी पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए।
इससे पहले भी कई लोगों पर बंदरों ने हमले किए हैं। नगर पालिका इस समस्या का समाधान करने में विफल रही है। लोगों ने बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ने और कचरे का प्रबंधन करने की मांग की। बिहार में किसानों को सब्जियों के बेहतर भंडारण और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सहकारिता विभाग ने अगले 2 वर्षों में प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र बनाने की योजना तैयार की है। प्रत्येक सब्जी केंद्र 10 से 10,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना पर प्रति केंद्र लगभग 96 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी। दरभंगा में भूमाफिया भूमि विवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देकुली निवासी मुरारी झा की पत्नी के नाम पर खरीदी गई जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए रंजीत कुमार झा ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। मुरारी झा ने जिला प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अंचलाधिकारी ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। फारबिसगंज के मटियारी पंचायत में चोरों ने एक घर में 5 लाख से अधिक की चोरी की और विरोध करने पर गृहस्वामी को छत से धक्का दे दिया। घायल गृहस्वामी को पूर्णिया रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गृहस्वामी के अनुसार चोर नकदी आभूषण और मोबाइल फोन ले गए। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार से मिलकर जानकारी ली। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पार्सल डिलीवरी का समय अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक कर दिया गया है। डीआरएम के आदेश पर यह बदलाव यात्रियों और व्यापारियों की सुविधा के लिए किया गया है। पहले डिलीवरी का समय कम होने से जंक्शन पर भीड़ बढ़ जाती थी, लेकिन अब 18 घंटे डिलीवरी उपलब्ध होने से पार्सल पैकेटों की भीड़ कम होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर के बीआरए बिहार विश्वविद्यालय से ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी छिन गई है। कम समय के कारण विश्वविद्यालय ने एआईयू से तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद मेजबानी सीवी रमन विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ को सौंप दी गई। अब विश्वविद्यालय केवल वॉलीबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन 10 से 14 दिसंबर तक होगा। स्पोर्ट्स कैलेंडर अक्टूबर के पहले सप्ताह में जारी होगा। मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर की कई सड़कें कल से वन वे होंगी और कुछ रास्तों पर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। दशहरा में सुगम यातायात के लिए प्रशासन द्वारा तैयार रूट प्लान मंगलवार से लागू होगा, जो 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुजफ्फरपुर के नकुलवा चौक में स्थित मां पीतांबरी बगलामुखी सिद्धपीठ मंदिर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। लगभग 285 वर्ष पहले स्थापित यह मंदिर भक्तों की गहरी आस्था का केंद्र है। यहां मां बगलामुखी की पूजा होती है और माना जाता है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि में विशेष रूप से तांत्रिक और श्रद्धालु यहां साधना करने आते हैं। मुजफ्फरपुर में गृह मंत्रालय ने जनगणना 2025 से 2027 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले वर्ष अप्रैल से मकानों की गणना शुरू होगी। डीएम को गांवों की अपडेट सूची देने का निर्देश दिया गया है। 2011 में मुजफ्फरपुर की जनसंख्या 44 लाख थी, जो अब 52 लाख से अधिक हो गई है। बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड की विभा कुमारी ने गेंदा की खेती से अपनी पहचान बनाई है। 7 बहनों में से एक विभा ने अपने अक्षम पिता की मदद की और खुद भी आत्मनिर्भर बनी। रसायन शास्त्र में स्नातक और डीएलएड की पढ़ाई करते हुए उन्होंने 1 बीघा खेत में गेंदा उगाकर लाखों रुपए कमाए। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों समेत 3 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, मोबाइल, विभिन्न देशों की करेंसी और भारतीय पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल का एक एजेंट बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आधार कार्ड और भारतीय पासपोर्ट दिलाने में मदद कर रहा था। दिल्ली में प्रति व्यक्ति 50,000 रुपये में दस्तावेज तैयार किए जाते थे। भागलपुर नाथनगर स्थित मनोकामना नाथ मंदिर में ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर खूबसूरत सजावट की गई है। मां दुर्गा की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार और भव्य अलंकरण से खूबसूरती से सजाया गया है। मंच पर रंगीन रोशनी और पारंपरिक झलक देखने को मिल रही है। पटना शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस बिहार की सियासत में एक बार फिर चर्चा में है। इस मर्डर केस में अब तक साधु यादव पर बात होती थी, लेकिन इस बार बहस के केंद्र में है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया है।
इस मर्डर केस में प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आचार्य किशोर कुणाल के परिवार के ट्रस्ट वैभव विकास न्यास पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केवल 1 साल में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी गई है, जबकि पहले कभी इतनी बड़ी खरीदारी नहीं हुई थी। जन सुराज पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अपनी आय और फंडिंग को लेकर उठे सवालों का जवाब देते हुए पूरा डिटेल सार्वजनिक किया। भागलपुर जिले के पीएम श्री विद्यालयों की निगरानी अब आधुनिक कैमरे और कंट्रोल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। इस योजना के तहत जिले के 25 पीएम श्री विद्यालय सहित राज्य के 836 पीएम श्री विद्यालयों में 5016 कैमरे लगाए जाएंगे। मुजफ्फरपुर सब्जी की खेती के हब के तौर पर मशहूर सकरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार विधानसभा चुनाव में सकरा को अनुमंडल बनाने और कृषि आधारित उद्योग की स्थापना को प्रमुख मुद्दा बनाया है। प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस जब 5वें दिन सकरा पहुंचा और बलिराम +2 स्कूल में चौपाल सजी तो लोगों ने खुलकर अपने मन की बात रखी और नेताओं से तीखे सवाल किए। क्षेत्र की जनता ने स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए। लोगों ने कहा कि सकरा का रेफरल अस्पताल बदहाल है, कई स्कूलों के भवन जर्जर स्थिति में हैं। बिहार के भागलपुर जिले में वारंट रजिस्टर में गड़बड़ी और मालखाना प्रभार विवाद जैसे गंभीर आरोपों में फंसे शाहकुंड थाना के थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक जयनाथ शरण को निलंबित कर दिया है। शनिवार को जारी आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस केंद्र भागलपुर में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में इन दिनों बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन कई जिलों में बादल छाए रह रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और बादल गरजने की संभावना जताई गई है। शेखपुरा प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस रविवार को शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर चुनावी चर्चा के बाद मुख्य कार्यक्रम को लेकर नगर क्षेत्र के 3 मुहानी पर पहुंचा, जहां चौपाल कार्यक्रम में सभी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने पार्टी के मुद्दों को प्रमुखता से रखा। लोगों ने मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों से खुलकर सवाल पूछा। इस दौरान शेखपुरा के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी के 10 वर्ष और वर्तमान विधायक विजय सम्राट के 5 वर्ष के शासनकाल में किए गए कार्य पर गर्मागर्म चर्चा हुई। गया जी दुर्गा पूजा के मद्देनजर असामाजिक तत्वों में खौफ पैदा करने को लेकर रविवार की देर शाम डीएम शशांक शुभंकर व एसएसपी आनंद कुमार ने शहरी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। इसमें सदर एसडीओ किसलय श्रीवास्तव, सिटी डीएसपी 1 संजीत कुमार शाह, सिटी डीएसपी 2 धर्मेंद्र भारती, कोतवाली थानाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह, सिविल लाइंस थानाध्यक्ष शमीम अहमद, विष्णुपद थानाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, रामपुर थानाध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह, मेडिकल थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार, डेल्हा थानाध्यक्ष देवराज इंद्र, चंदौती थानाध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी सहित पुलिस लाइन से काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी, डायल 112 की पुलिस व सिपाही शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव की तारीख का ऐलान होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन पार्टी की तरफ से चुनावी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ कई नेताओं के नाम शामिल हैं। मुजफ्फरपुर सब्जी की खेती के हब के तौर पर मशहूर सकरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार विधानसभा चुनाव में सकरा को अनुमंडल बनाने और कृषि आधारित उद्योग की स्थापना को प्रमुख मुद्दा बनाया है। नीरज कुमार आज पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वे अति पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी और तेजस्वी यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने वाले लोग हैं। केरल विधानसभा में निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में विशेष गहन संशोधन SIR कराने के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ।
इसमें मतदाता सूची का संशोधन पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने पहले ही एसआईआर के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्तियां जताई थीं। इसने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से सदन में पेश प्रस्ताव का समर्थन किया। इसमें सीएम ने चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर को लागू करने की जल्दबाजी पर सदन की चिंताओं को जाहिर किया है। उनके इस कदम के पीछे दुर्भावनापूर्ण इरादे पर संदेह जताया है। यदि आप भी एक महिला हैं और जीविका में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाए, क्योंकि इस योजना का लाभ आप जीवनिका में जुड़कर ही कर सकते हैं। जीविका में जुड़ने के बाद आपको सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। उसके बाद यदि आप अपना रोजगार सही बताते हैं तो आपको 10,000 से लेकर 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने कटरा में स्थित मां चामुंडा शक्तिपीठ के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। महामहिम उपराष्ट्रपति के पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद पर हमला बोला है। पहले 2 बार राजद के साथ सरकार बनाने पर नीतीश कुमार ने कहा कि उस समय हमसे गलती हो गई थी, अब इधर उधर नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को गोपालगंज जिले में 1,566 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने 1,295 करोड़ रुपए की लागत से 124 योजनाओं का शिलान्यास किया, जबकि 289 करोड़ रुपए की लागत से 61 योजनाओं का उद्घाटन किया। पटना के रामकृष्ण नगर थाना पुलिस ने सोमवार को पंकज सहनी को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना मिली थी कि वह श्री कृष्ण कॉलोनी पश्चिमी न्याचक इलाके में छिपकर रह रहा है। सूचना के आधार पर छापेमारी कर अपराधी को किराए के मकान से पकड़ा गया। दीपावली में गेंदे के फूलों की मांग बढ़ जाती है। पूजा, सजावट और तोरण बनाने में उपयोग किया जाता है। ऐसे में किसान बंधु चाहते हैं कि कम समय में पौधों से अधिक फूल मिलें। इसके लिए कई किसान रसायनों और अलग-अलग उपायों का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे लागत भी बढ़ती है और पौधों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समस्तीपुर के सरायरंजन में भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उन्होंने मिथिलांचल में कमल का बीज दोबारा प्रस्फुटन करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और यातायात में बदलाव किए गए हैं। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कई प्रमुख नेता बैठक में शामिल हुए। जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने 3 साल में अपनी खुद की कमाई और जनसुराज पार्टी को मिल रहे पैसे के स्रोत का हिसाब दिया है। पीके के निशाने पर रहे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत और जनसुराज पार्टी के पैसे के स्रोत पर सवाल उठाया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि सलाह देने के काम से पिछले 3 साल में उन्होंने 241 करोड़ रुपए कमाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अपनी कमाई से 98 करोड़ रुपए उन्होंने खुद के बैंक खाते से जनसुराज पार्टी को दान में दिया है। बिहार के चुनावी मौसम में भोजपुरी सितारों की धूम है। कुछ सितारे चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे तो कुछ प्रचार करते नजर आएंगे। पवन सिंह और रितेश पांडेय जैसे नाम चर्चा में हैं, वहीं मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे कलाकार एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। पहले भी कई फिल्मी सितारे बिहार में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता कुछ को ही मिली है। डीआर अपडेट। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स को पिछले करीब 5 साल से कोविड महामारी के दौरान रोके गए डीए और डीआर का इंतजार है। कर्मचारी अक्सर इसको रिलीज करने की मांग करते हैं, लेकिन अब लगता है कि उनका यह सपना अधूरा रह जाएगा। कर्मचारी संगठन भी हार मान चुके हैं। मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान देश की इकोनॉमी में गिरावट और कोविड के खर्च के बीच सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए, डीआर 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया था।